भागवत कथा किसने लिखी? भगवान के अंश अवतार श्री व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज ने अनेकों पुराण लिखे, एक वेद के 4 वेद किए, सरल भाषा कर दी बिल्कुल। अनेकों ग्रंथ लिखिए, शास्त्र लिखे, महाभारत जैसा काव्य लिखा, बहुत रचनाएं व्यास जी महाराज ने करी। लेकिन इतनी भी रचना करने के बाद व्यास जी महाराज के मन को शांति नहीं मिली। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युगोपर्यये जातः पाराशरद योगी व्यास व्याकलया हरि। द्वापर युग बीतता जा रहा है, कलयुग आने वाला है। और उस समय व्यास जी महाराज खिन्न मन से बैठे हैं। इतना सब कुछ लिखने के बाद दुखी बैठे हैं, बोले मुझसे कुछ छूट रहा है और क्या छूट रहा है पता नहीं है। अच्छा, अगर कोई भक्त दुखी हो ना, जीवन में ध्यान रखना, भक्त दुखी होता है ना तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं और उसकी समस्या को दूर करने के लिए और कोई ना कोई संत के रूप में भेज जरूर देते हैं। व्यास जी दुखी हुए तो नारद जी को भेज दिया और नारद जी आए तो व्यास जी महाराज ने नारद जी का पूजन किया, नारद जी को बैठाए और संत हैं। व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, तुम तो देव ऋषि हो, कृपया मेरी संशय का समाधान कीजिए, मैं बड़ा दुखी हूं। नारद जी ने कहा, बोले आप जैसे परम ज्ञानी, आप जैसे भगवत भक्त और दुखी क्यों हो रहे हो प्रभु, बात क्या है? बोले नारद जी, मैंने सब कुछ लिख दिया, फिर भी मेरा मन अशांत है, ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ न कुछ तो छूट ही रहा है, और क्या छूट रहा है मुझे याद नहीं आ रहा है, कृपा करके मुझे याद कराओ। जैसे हनुमान जी को नहीं याद आ रहा था, कल मैंने बताई ना, हनुमान जी शांत बैठे समुद्र के समीप, करना क्या है आगे, और जामवंती जी ने आके याद दिलवा दी कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयों पर्वताकारा। अच्छा, जीवन में एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए। हनुमान जी को जब याद दिलवाया था जामवंती जी ने, तो हनुमान जी तुरंत सुनने के बाद इतने आवेश में आ गए, बोले मैं इतनी बड़ी बात को भूले बैठा था, क्या करना है मुझे? जामवंत जी से कह दिया, बोले जामवंत जी कहो तो इस समुद्र को पी जाऊं, सहित सहाय रावण मारी आनो यहां त्रकूट पारी। अब तुम कह दो तो उस रावण को मार दो उसकी सेना के संग एक ही क्षण में, और तुम कह दो तो जिस त्रकूट पर्वत पे लंका बसी पड़ी है वह पर्वत ही उखाड़ लाऊं। बताओ कहा करूं? जीवन में ध्यान रखना, हनुमान जी इस बात से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के कार्य में हमें कुछ भी लगाना पड़े, तन मन धन सब कुछ लगाना है, जहां जैसी आवश्यकता हो वहां उस कार्य को करो। क्योंकि धन किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। मन किसने दिया? प्रभु ने। और ये शरीर किसने दिया? उन्होंने ही तो दिया है। और इसे भी पाकर के हम लोभ कर जाएं भगवान के कार्य के लिए तो नुकसान किसका होगा? अपना ही तो होगा। अरे खेत में किसान कम बीज उतर का है तो पड़ोसी फसल कम काटेगा, उसी को कम काटनी पड़ेगी। हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं, बोले हम लोग तो आरती में यही गाते हैं ना कि मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो वरदान। कब तक मूर्ख खलकामी बने रहेंगे? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? कि जीवन पर्यंत यूं ही निकाल देंगे? मैं तो ऐसा ही हूं पर तुम कृपा करियो, मैं तो ऐसा ही बना रहूंगा पर तुम कृपा करियो। अपने अंदर भी सुधार लाना है। हनुमान जी ने तुरंत आवेश में आगे हमें शिक्षा दे रहे हैं, बोले जैसी जरूरत जहां पड़े भगवान के कार्य के लिए उस चीज को प्रयोग करिए। बल की जरूरत पड़े तो बल प्रयोग करिए, और धन की जरूरत पड़े तो धन का प्रयोग करिए। तो हनुमान जी को याद दिलवाया जामवंत जी ने, और यहां व्यास जी को याद दिलवा रहे हैं नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा, बोले सुनो व्यास जी महाराज, तुमने सब कुछ लिख दिया, लेकिन बिहारी जी के लिए क्या लिखो तुमने?
अभी तो कछु ना लिखो बिहारी जी के लिए। नारद जी की बात सुन करके और व्यास जी महाराज चकित रह गए, बोले सही कह रहे हैं, बिहारी जी के लिए तो मैंने कुछ ही नहीं लिखा अभी। और सुनो व्यास जी महाराज, बिहारी जी की कृपा कैसी है मालूम है? कैसी कृपा है? बोले अब सुनो, मैं सुनाता हूं तुम्हें कैसी कृपा है। जीवन में एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार किया है प्रभु ने, तो उस चमत्कार को सबके सामने रखो, बताओ सबको, बोले प्रभु इतने दयालु इतने कृपालु है, मेरा ऐसे उद्धार कर दिया। जैसे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं विभीषण से, प्रात लेत जो नाम आधा हमारा। हे विभीषण, हम तो कछु ना एक छोटे से बानर, और भगवान ने हम पे हाथ धर दो, हमारा कल्याण कर दियो, हमें अपनी शरण में लगा लियो, मुख्य सेवक बनाए दो भगवान ने हमें। तो अपने ऊपर जो कृपा बने ना भगवान की बरसे, तो फिर उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। उससे क्या होता है, भगवान खुश होते हैं, बोले मैंने ऐसे दिया है तो देखो एहसान तो मान रहा है। और वो सबसे ज्यादा बेकार होता है जो जिसे मिल भी जाए और एहसान तक न माने। एहसान मंद तो रहना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। तो जब भगवान की कृपा हो तो उनके एहसान मंद रहो, उनकी बताओ तो सही, भैया मेरे पे ये कृपा वही है। नारद जी कह रहे हैं, बोले सुनो, मुंह पे कहा कृपा करी भगवान ने। आज तुम मुझे पूज रहे हो, लेकिन पहले मैं सदा से ही नारद थोड़ी था। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। बोले सुनो, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, और वो दासी एक ब्राह्मण के यहां कार्य किया करती थी। अच्छा, हमें जो कुछ भी मिलता है ना, वो यही जन्म को ना मिले, कई जन्मों का जब इकट्ठा हो जाता है, तब चाहे शुभ फल मिले चाहे अशुभ फल मिले, कई जन्मों का इकट्ठा हो जाता है, जब मिलता है हमें। तुमने देखा होगा कि एक बच्चा तो डायरेक्ट राजा के यहाँ जन्म हुआ है, और एक बच्चे का जन्म सड़क पे हुआ है। उन्होंने इतनी देर में क्या कर दिया कि होते ही राजा बना और एक होते ही भिखारी हो गया। तो इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है, क्योंकि जो दे के आया है सो ले लेगा, और जो कुछ किसी को दे के ही नहीं आया तो उसे क्या मिल जाएगा। जब तो कहते हैं भैया यह जन्म में अगले जन्म को सुधारो, या में तो जैसो हमें मिल लो सो मिलो ही, लेकिन आने वाले को सुधार लीजिए। और कैसे सुधारा जाएगा आने वाला? बोले अब कुछ करने पर। अपने भविष्य को हम कैसे सुधारें? बोले वर्तमान को सुधारने लग जाओ, भविष्य तो अपने आप सुधर जाएगा। बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने कहा, मैं एक दासी का पुत्र था। वो दासी एक ब्राह्मण के यहाँ कार्य किया करती थी, और ब्राह्मण भी बड़े वेद पाठी ब्राह्मण थे, और भगवान की पूजा पाठ में रहते थे। एक दिन उनके यहाँ कुछ संत महात्मा आए, और संत महात्मा चातुर्य मास व्रत के लिए आए। 4 महीना का व्रत होता है बरसात के समय। जो महात्मा कहीं आते जाते नहीं है, जो व्रत करते हैं एक ही स्थान पर रुकते हैं और वहीं भगवान का भजन करते हैं। तो वो ब्राह्मण देवता के घर पे आए गए, और ब्राह्मण देवता ने उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था करी, और मेरी मैया को लगा दो उनकी सेवा में, कि बोले भोजन पानी और सब व्यवस्था तुम्हें देखनी है, सेवा करनी है। और मैं केवल 4, 5, 6 बरस को बालक हूं अपनी मैया के गोद में। तो हे व्यास जी महाराज, मेरी मैया उनकी सेवा करती थी, और मैं सेवा को देखता था। भोजन बना रही है, भोजन परोसे जा रहे हैं, और मैं अपनी मैया के पीछे, मैया के पल्लू को पकड़ के पीछे पीछे डोलता रहता था। अब छोटो बालक होवे तो ऐसे ही तो करे, वह कितनों हटेंगे वो हटे कोई ना है। मैया जा कामे करेगी, लालो वही कामे करेगो। और सुनो व्यास जी महाराज, जब मेरी मैया उन्हें खानो परसती तो पानी लेके मैं चल दी, तो पीछे पीछे के लियो महाराज जी पानी मेरे हाथ से ले लियो। अच्छा, छोटो बच्चा कोई कार्य कर रहा तो कोई मने थोड़ी करे, फिर सामने ना भैया कर दंदे जाकू मने कर दंदे। हम ऐसे उनकी सेवा करने लगे, और जब उन्हें भोजन कराते तो उनकी पत्तल पे कछु बच जातो, महाभोग बाय हम फिर मैं और मेरी मैया पत्तल पे थे प्रसाद ले करते संतों की झूठन को। हमारा मन पवित्र हो गया। और फिर दोपहर में
सभी संत लोग अपने भजन से निवृत्त हो जाते तो फिर वो जो है सत्संग करते, ज्ञान ध्यान की बातें बताते थे। भाई जैसे के पास बैठोगे वैसे ही सौदा तो मिलेगा, जहाँ दुकान पे जाओगे कोई मिलेगा, मिठाई की पे जाओगे तो कहाँ मिलेगा, मिठाई मिलेगी, और फल की पे जाओगे तो फल ही मिलेगा। तो संत के पास क्या है, बोले ज्ञान है, वो तो सत्संग के रूप में आपको सुनाएंगे। तो हमें दोपहर में जो का वो कभी कोई चर्चा, कभी कछु चर्चा सुना रहे, कभी कुछ सुना रहे, तो हमारा मन बिल्कुल निर्मल है गयो। और मैंने फैसला कर लियो कि मैं अब संत ही हूँ। एक दिन जब उनको व्रत पूरा हुआ महात्मन को, तो मैंने उनके पैर पकड़ ले, मुझे पता चली कि वो जाएंगे कर ले, तो मैंने पाम पकड़ ले, बोले बाबा मऊए ले चलियो, क्योंकि तुमने जो कथा सुनाई का है ये संसार तो बेकार है। जिसे अपना मानोगे वही तुम्हें काट खाने के लिए दौड़ेगा। जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। जिसके लिए हम ज्यादा प्रेम करेंगे, जिससे भी परिवार में, बाहर, नाते रिश्तेदार में, सब जगह वही हमें धोखा देगा, वही दगा देगा। प्रेम करना है तो किससे करो, बोले बांके बिहारी से, कभी दगा नहीं मिलेगा। और जहां तुम्हें दगा मिल रहा होगा वहां बिहारी जी खड़ा मिलेगा। जब प्रेम अगर बिहारी जी से कर लिया तो तुमने, जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए। भाई एक से प्रेम करोगे तो दूसरों तो बुरो माने वो, हम तो ना यकीन यही थी है। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए, और जब से दिल तुमको दिया तो दुनिया के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। बोले बांके बिहारी की जय हो। तो प्रेम करना है तो बिहारी जी से करो। नारद जी ने कही, बोले बाबा मोहे सब पता चलेगी, तुमने मोहे इतनी कथा सुनाई है। अच्छा, बच्चे को जीवन में ध्यान रखो, अपने छोटे बालक को अच्छी अच्छी चीजें सुनानी चाहिए। मंदिर जाओ तो बच्चा को संग लेके जाओ। अम्मा बाबा कहूं जा रहे हो तो छोटे छोटे नाती ने जरूर लेके निकलें, अच्छे कार्य के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा पाठ के लिए, मंदिर ले जाने के लिए, भजन कीर्तन सिखाने के लिए। लेकिन नहीं, बोले घर रहे मोबाइल ले ले और टीवी देखते रहे और जो बस अपना करे। उससे क्या होगा, अपने साथ लेके जाएंगे, संस्कार आएंगे उनके अंदर, अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे। और जब अच्छी बात सीख जाएंगे तो सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। अरे बच्चे को आप भगवान की शरण की ओर लगा दोगे ना, फिर तुम निश्चिंत हो जाओ, भगवान की पूजा पाठ करने लग जाए बच्चा तुम्हारा, भगवान के कार्यों को करने लग जाए, तो अपने आप को निश्चिंत मान लेना। बोले क्यों, बोले अब तो प्रभु जा को साथ देंगे और प्रभु या पे चलाएंगे, जाए कैसे चलाएंगे। क्योंकि वैसे भी कौन चलाता है, भगवान ही तो चला रहे हैं। और जब भगवान के कार्य से जोड़ दोगे ना सदा से, शुरू से, तो वो बच्चा कभी पाप कृत्य नहीं करेगा, उसे सब पता रहेगा, नॉलेज आ जाएगी। बोले भगवान का कार्य ऐसे करना है हमको, ऐसे बिहारी जी की सेवा करनी है हमको। लेकिन नहीं, बच्चे को बोले पुजारी थोड़ी बनाना है। संस्कार कौन देता है, माँ बाप, बड़े बुजुर्ग घर के बच्चों को। और संस्कार जब बच्चों के पास होंगे तो ना तो उन घर के माँ बाप को दुख मिलेगा, ना किसी बड़े बूढ़े को दुख मिलेगा। संस्कार दीजिए। पहले बच्चे पढ़ते थे पाठशाला में, और पाठशाला में जब पढ़ते थे तो संस्कार रहते थे पूरे पूरे। जो कि पाठशाला में पढ़ने पर जो टीचर होते थे उनसे गुरुजी कहते थे पहले। और गुरुजी क्या सिखाते थे, पढ़ाई नहीं, संस्कार। पहले ही पूछते थे, बोले कौन कौन माँ बाप से उनके वंदना, उनके पैर छू के कौन कौन आया है, नहीं आया है, कौन अच्छे रास्ते पे चल रहा है, कौन गलत रास्ते पे चल रहा है, किसका ध्यान होता था सबसे पहले, गुरुजी का। और बाकी अच्छी पिटाई भी करते थे।
और घर बारे गुरु जी थे जे कहते बोले गुरु जी जे पढ़ चोना रहो जो ना कहते बोले जे सुधर चोना रहो चूंकि पतो है कि सुधर गो सुधर जाए पढ़े चाहे ना पढ़े तो हमारे काम में आ जाए वो पढ़े गो न सुधरो तो हमारे का काम को जाए। और अब क्या हाल है बोले अब तो टीचर पहले थे ही टीचर हाथ जोड़ दे बोले भैया तू पढ़े मत पढ़े मेरी नौकरी मत खा जाइयो और घर के उजे के बच्चा से हाथ मत लगाइयो। अब ब्रज की भाषा में है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और पिटे बिन जिस बच्चे पर अंकुश नहीं होगा माँ बाप का या गुरु का तो कहां से पढ़ लेगा फिर वो कहां से शिक्षा आ जाएगी। इसलिए संस्कारों की सबसे बड़ी खेल संस्कार का है। संस्कार सही है तो आनंद आनंद। नारद जी ने कहा बोले जब वो संत जा रहे थे तो मैंने पैर पकड़ लिए बोले मैं महात्मा आऊंगा मैं राम को ही नाम लूंगा कच्छू ना या संसार में धरो क्योंकि महात्मा ने तो सब बताया थे ही ना। महात्मा बड़े खुश भाई बोले अच्छा तू छोटी सी उम्र से बाल्य संत बनेगा बहुत प्रसन्न है हम तो। लेकिन दरवाजे पे नारद जी की माँ खड़ी थी उस बालक की माँ खड़ी है दरवाजे पे और हाथ जोड़ के संतन माँ देख रही है रो रही है। क्यों रो रही है बोले एक हुई है मेरे पास तो जे और जाके सहारे तो मैं जीवित हूं और जे चलोगो तो मैं कैसे रहूंगी। संतों ने देखा उस बच्चे की मां की ओर सब समझ गए। नारद जी को समझाया बोले सुन लाला संत होते हैं लेकिन कब होते हैं जब सारी जिम्मेदारियों पूरी हो जाए तब संत हो। अगर माता पिता घर में बैठे हैं और तुम तीर्थ यात्रा करोगे तो फल मिलेगा क्या। माता पिता घर बैठे हैं और बच्चा तीर्थ यात्रा करता डोले कोई फल नहीं मिलेगा क्योंकि तीर्थ यात्रा तो अपने माँ बाप को कराओ ना और तुम उनकी यात्रा करो उनके दर्शन करो प्रतिदिन माँ बाप के तब तुम्हें फल मिलेगा। क्योंकि असली भगवान कौन है माता पिता है। क्योंकि भगवान हर समय हर एक के घर में नहीं मौजूद रह सकते इसलिए माता पिता के रूप में भगवान सबको दिए हैं। इसलिए प्रथम कर्तव्य यह है कि माँ बाप की सेवा करिए। तेरे घर में ही बैठे सिया और राम कर ले माँ को प्रणाम कर पिता को प्रणाम। माता पिता को ही प्रणाम कर लो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। एक बालक एक बहुत अच्छा आपको दृष्टांत सुनाता हूं। एक बालक रोजाना अपने माँ बाप की सेवा करता था। माँ बाप की सेवा में कितना बड़ा आनंद है मालूम है। एक बच्चा प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करता था चरण दबाता था। एक दिन भगवान उसके इस कृत्य से रीझ गए प्रसन्न हो गए इस कार्य से।